क्योंकि मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है रूप मानसी के बिना। होटल वाली स्टोरी भी सुनना आज ये स्किप मत करना यार, गाड़ी में सो रहा हूँ यार। मैं वो भी बताता हूँ कि दिवाली के बाद ही क्यों हीर चेंज हुई है। अब हम होटल में चलते हैं वापस, जहां से हमारा ये पंगा शुरू हुआ। तो हमने क्या किया, वहां से भी निकल ले और अपना फोन भी बंद कर दिया। ये लोगों की भी यहाँ पे सोच देखने को मिलती है कि ऐसे कोई नहीं देखता, लेकिन जब ये पंगा पड़ा तो लोगों ने लाखों में व्यू दे दिए यार। कमाल है। हीर रोने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊँ, अब बताओ मुझे, मैं तो अकेली पड़ गई। मेरे जो दोस्त थे, एक पहले उसको सामने लाओ, हम उसको पीटेंगे हीर को। और अब तो फैमिली ने बोलता हमें पता चल गया तो चंडीगढ़ में क्या कर रही है। एक बंदा जिसके दो बीवियां उसके साथ तो थी। वो पता नहीं कैसा टाइम था जो मेरे मुंह से निकल गया कि हीर टेंशन मत ले, मैं रखूंगा तेरे को अपने साथ। मैं कसम खा के बोलता हूँ, जितना टाइम हीर के साथ मैं रहा हूँ, मैं हीर के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। अगर हीर कुछ बोलती है, उसके पास कोई प्रूफ है, वो डाल दे। जो लोग हमसे कुछ सीखना चाहते तो वो सीखोगे। मुझे ऐसा हो गया कि व्यूज छाप लेते हैं। तो दिवाली पे क्या हुआ कि हीर मेरे निकलने के बाद मुझे पता चलता है तेरी बहुत सारी चीजें पड़ी हैं मेरे पास। फर्स्ट टाइम नहीं हुआ मेरे साथ ये। मैं ये सोच लेता हूँ कि सन्नी के कारण ना, सन्नी को माफ मत करना यार हीर, तो ये भी तो बता हम वहाँ क्या कर रहे थे। लेकिन जब तूने बोला कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मैं कहाँ जाऊँ, अब सन्नी ही हर सब जगह गलत हो गया यार। रूप मानसी की भी बात करूंगा मैं लास्ट में, वो भी सुनना। तो ये भी तेरे को कब बोला था कि मैं तेरे के साथ तीसरी शादी करूंगा। मेरे भी कुछ पैसे लगे हैं, मुझे सन्नी से वो पैसे दिलवाओ, एनजीओ बनाएंगे। तो उस दिन मेरा दिमाग सच में हिला था। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि ये गलत जा रहे हैं। जो बंदा ना ऐसी हरकतें करता, अपनी वाइफ्स को चीट करता है ना, वो या तो सड़कों पे आ जाता है। मैंने जब हम व्लॉग बनाते थे, मैं रूप मानसी, मैं व्लॉग एडिट करता था, मानसी को एडिट करना सिखाता था। मेरे साथ आज भी एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि मैं एक शॉपिंग मॉल में गया। बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं ना, पैसा सभी कमा रहे हैं। रूप मानसी की एक बात बताऊं भाई, रूप मानसी, लास्ट में मैं तुम लोगों को एक बात बोलूंगा। किसके साथ हो आप? कौन है के साथ हो? ये कौन है? तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, सनी राजपूत का नाम यूज करके ना बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, व्यूज छाप रहे हैं, जैसे कि पॉडकास्ट वाले, रूप मानसी और अब हीर। पॉडकास्ट बहुत लोगों ने देखा, व्यू बहुत आए हैं, रूप मानसी को भी पीछे छोड़ गए लोग। मैंने ना फ़ोन किया था कि मुझे पॉडकास्ट का देना है, मुझे रूप मानसी के ना अपनी मतलब दिखाना है रूप मानसी को कि मेरे मन में तुम दोनों के लिए प्यार है और मैं नहीं रह पा रहा हूँ तुम दोनों के लिए। तो मैंने उसे ये बोला, जिन्होंने भी पॉडकास्ट लिया, तो उन्होंने बोला, मेरे पास चैट भी पड़ी है। उन्होंने मुझे बोला कि सनी भाई भी बोला कि सनी भाई आप टेंशन मत लो, आप आओ पॉडकास्ट देने और आप हम ना मिलकर कुछ ऐसा करेंगे कि रूप और मानसी आपसे अटैच हो जाए, आपसे मिल जाए और आपका बॉन्ड बन जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी। फिर मैंने हीर को समझाया कि हीर देख, ऐसा है कि रूप मानसी के हक में बात करनी है, जो मैं बोलूँ तूने बस वो बोलना है पॉडकास्ट में। मैंने बोला यार मैं एक एक बात सच बताऊंगा आप सब लोगों को, सारी सच्चाई बता दूंगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद जो डिसीजन लेना है, रूप ने लेना है, मानसी ने लेना। गाड़ी में सो रहा हूँ यार, सब मज़े से सो रहे हैं अपने अपने फ्लैट में, अपने अपने घर में, पॉडकास्ट वाले अपने घर में, रूप मानसी चलो वो तो ठीक है। हीर, जो मैं कहना नहीं चाहता, कभी कभार रेंट भी निकलना मुश्किल हो जाता था लोगों का, लेकिन आज उनको पता चल गया यूट्यूब क्या होता है। चलो आगे चलते हैं। तो मैं समझा कर गया कि सब कुछ सही बोलना, जो मैं बोलूँ बस उसी पे रहना है। तो वहाँ जब पॉडकास्ट देने गए, होटल वाली स्टोरी भी सुनना आज ये स्किप मत करना यार, ठीक है। अगर स्किप कर दोगे ना फिर तो क्यों फिर व्यू दे रहे हो सब लोगों को यार, ऐसी फिर कोई फ़ायदा नहीं है मज़ा लेने का। तो फिर क्या हुआ कि चलो पॉडकास्ट देने पहुँच गए हम, पॉडकास्ट शुरू हुआ। मैंने हीर को बोल रखा था कि रूप मानसी की हमने रिस्पेक्ट करनी है और उन रूप मानसी के हक में बोलना है, क्योंकि मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है रूप मानसी के बिना। तो हीर ने बोला ठीक है। पॉडकास्ट शुरू हुआ तो मैं हैरान रह गया चलते पॉडकास्ट में। अगर आप वो पॉडकास्ट भी देखो कि जो हीर है वो कुछ और ही बोल रही थी, मतलब जो मैं हैरान, मेरे से टोटली ऑपोजिट, जो मैं नहीं चाहता था। मैं बहुत सच में, मुझे यकीन नहीं हो कि ये हो क्या रहा है पॉडकास्ट में। चलो, क्योंकि मैं कैमरे के सामने वहाँ कुछ बोल भी नहीं सकता था, एकदम से ऐसी बात है कि तेरे को मैंने क्या सिखाया था, क्या बोला था, तो मैं चुप करके वहाँ से झगड़ा करके निकल आया। लेकिन मुझे बाद में पता चलता है कि जो जिन्होंने पॉडकास्ट लिया उन्होंने, उनकी हीर से बात पहले ही हो गई थी चैट,
जब मैंने उनको पॉडकास्ट के लिए बोला तो उन्होंने हीर को वैसे भी मैसेज किए कि आप भी आ रहे हो, तो फिर उन्होंने हीर से बात की। तो हीर मुझे नहीं समझ आ रही कैसे उनकी बातों में आ गई। तो उन्होंने क्या उनको जो भी समझाया होगा कि तू क्यों सनी के चक्करों में पड़ रही है, ये दिवाली के बाद सब कुछ चेंज हुआ है। मैं वो भी बताता हूँ कि दिवाली के बाद ही क्यों हीर चेंज हुई है, मैं वो भी बताता हूँ। चलो पॉडकास्ट हुआ, तो पॉडकास्ट पे झगड़ा हुआ, मैं आ गया नीचे। मैंने नीचे आकर हीर को कॉल भी की थी, ठीक है। अगर मुझे ये क्लिप मैंने बनाई भी थी, अगर मिल गई फ़ोन में मैं यहाँ डालूंगा, लेकिन उसने नहीं उठाया। उसने मुझे मैसेज किया आप जाओ, मैं कैब से आ जाऊँगी, पॉडकास्ट जब मैं छोड़ कर आया था। चलो ठीक है यार, जो भी हुआ। चलो मैं चला गया, मैं कोई बात नहीं, मैं इसके फ्लैट पे चला जाऊँगा, बाद में बनाऊँगा। यहाँ तो वो जिनका भी पॉडकास्ट कैमरे कुमरे लेकर वीडियो हमारी बना लेंगे। उसके बाद वहाँ से निकल गया मैं। तो जब मैं वहाँ से निकल गया तो मुझे पता चलता है कि ये सब मिले हुए थे, मैं ही पागल बन रहा था उनके बीच। अब हम होटल में चलते हैं वापस, जहाँ से हमारा ये पंगा शुरू हुआ। पहले तो देखो मेरी गलती है, आज मानता हूँ मैं बहुत अहंकार किया मैंने, बहुत मुझे लगा कि ऐसे कंट्रोवर्सी लंबी खींचेंगे ना तो बहुत फायदा होगा, व्यूज आएंगे, बीच में ऐसी दिमाग होगा। तो वो दिमाग क्यों हुआ वही सारी स्टोरी सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो क्या हुआ कि होटल में हीर को मैंने मतलब पहले पॉडकास्ट हमारा हीर का मैंने पॉडकास्ट लिया, उसकी स्टोरी सुनी, अच्छी लगी थी उसकी स्टोरी। जो भी उसने मुझे सच झूठ जो भी बताई, मुझे नहीं पता वो सच है कि झूठ है जो बताई है, क्योंकि बहुत बहुत तगड़ी स्टोरी बना लेती है वो भी। फिर जब मैंने हीर का मुझे मैसेज आया आप कहाँ पे हो, मैं आपकी सिटी से निकल रही हूँ। मैंने कहा मैं घर पे हूँ। कहती मैं वहाँ पहुँच गई हूँ और इतनी देर में मैं आपकी सिटी में एंटर होंगी। मैं कहा ठीक है, एक काम कर मैं गाड़ी लेके आता हूँ, तो मैं वहीं पे आ जाता हूँ उधर को जिधर से तू आ रही है, हम गाड़ी में बैठ के बात करते हैं गाने की या कुछ भी। कहा ठीक है। मैं चला गया भाई, क्योंकि हमारी गाने के लिए बहुत बहुत टाइम से बात चल रही थी। मैं चला गया, वो शूट पे से के बोल रही थी आई है, ये भी नहीं मुझे बताई थी शूट से या कहाँ से। मैं गाड़ी लेकर चला गया, वहाँ पहुँचा। चलो हीर किसी गाड़ी में से उतरी, मेरी गाड़ी में बैठी। तो गर्मी बहुत थी, मैंने एसी लगा रखा था गाड़ी में, लेकिन मैंने सच में ये नहीं देखा कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, बहुत कम है। तो होटल मेरी जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ से सिर्फ 200 मीटर भी नहीं होगा, जहाँ पे एक रेस्टोरेंट था। मैंने कहा चलो यार एक काम करते हैं, हम रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, और जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं ये रास्ता भी सेफ़ नहीं है, यहाँ पे इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है। हम होटल में चले गए रेस्टोरेंट में बैठने। तो जब वहाँ पहुँचे तो वो बोलते कि रात बहुत हो गई है, हमारा स्टाफ चला गया, रेस्टोरेंट इतने बजे बंद हो जाता है, एसी वगैरह सब कुछ उन्होंने बंद की, वहाँ नहीं बैठ सकते। तो मैंने कहा यार अब कुछ तो बता, कैटल में आप बैठ जाओ कोई बात नहीं। उन्होंने ये भी बोला कि चार्ज जो देना दे दो। तो ठीक है, खाना तो हमने वैसे भी कुछ नहीं था, तो हम चलो रूम ले लिया, वहाँ पे हम बैठ गए। तो अब बैठे इसलिए थे कि हीर ने मुझसे बातें करनी थी कि ऐसे मेरे साथ लिंक में डायरेक्टर हैं, ये है वो है, जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके थोड़े बहुत फैन फॉलोइंग बहुत है, मतलब मुझे तो लगता थोड़ी बहुत उस वक्त, लेकिन वो बोलते आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है, वो कहते कि हम सब कुछ करेंगे, बस हीर को मॉडल ले लेना। ऐसी ऐसी मतलब और भी बहुत सारी ऐसी ही काम के रिलेटेड बातें हो रही थी। तो इतने में रूपमानसी आ जाते हैं और वो वीडियो सब ने देखी। जब वो नॉक करते हैं ना डोर, सिर्फ 10 से 15 सेकंड क्या होते हैं, इतनी देर में डोर खोल लेता हूँ मैं। अगर कोई बंदा गलत कर रहा है या कुछ बैठा है कहीं पे, इतनी जल्दी डोर कभी भी नहीं खोल सकता, जब नॉर्मल बैठा है तभी खोल सकता है। तो मैंने डोर खोला, मानसी ने वीडियो बनाई। मैंने रूप मानसी को बहुत समझाने की कोशिश की कि चुप हो जाओ, बैठ के बात करते हैं, चुप हो जाओ, बैठ के बात करते हैं। होटल वाला भी कह रहा था भाई यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, है ना। तो मुझे लगा कि ऐसे कोई आ जाएगा या पुलिस बुला ले होटल वाला, तो मुझे अपनी सेफ्टी नहीं महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा था कि मैं रूप मानसी को बात में समझा लूँगा, क्योंकि वो मेरी बात सुन नहीं रहे थे। सुन लेते हम वहीं बैठ के बात कर लेते। मैं वहाँ से निकल आया किसी वे से, उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे रोकने की, मैं निकल आया। निकलने के बाद हम गए हीर के फ्लैट पे। तो मुझे किसी का फ़ोन आता है, भाई रूपमानसी हीर के फ्लैट पे आ रहे हैं, जबकि उन्होंने व्लॉग में भी बोला है कि हम हीर के फ्लैट पे भी गए हैं। तो हमने क्या किया, वहाँ से भी निकल ले और अपना फ़ोन भी बंद कर दिया। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी वो गुस्से में, कल बात करेंगे या थोड़ा टाइम वेट करते, फिर ऑन करके फ़ोन फिर बात करेंगे, थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाएंगे, उसके बाद मैं पहले फ़ोन करूँगा, फिर उनके पास चलेंगे। फ़ोन बंद हो गया, तो हम गाड़ी में ही थे, तो ठीक है गाड़ी में ही सो रहे थे जहाँ भी थे। तो जब मैं फ़ोन ऑन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक वीडियो डल गई है मेरे ही यूट्यूब चैनल पे, सनी राजपूत पे, ठीक है, क्योंकि मेरे नाम से है, मेरा ही चैनल था वो बात अलग है कि आईडी पासवर्ड या ओटीपी जो भी है वो रूपमानसी के पास जाता था। तो ठीक है, मैंने वीडियो देखी। देखो रूपमानसी की गलती ये थी कि इंसान से गलती होती है यार, हो जाती है, मैं कोई अकेला इंसान नहीं हूँ। तो तुम लोग पहले उसको मौका तो दो बोलने का,
हर जगह यार, कभी भी कोई भी गलती करता है ना, कोई किसी का मर्डर भी करता है, फिर भी उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, कुछ भी कर दे कोर्ट में पेश किया जाता है, सबसे पहले पूछा जाता है, भले ही उसने सबके सामने कुछ किया हो। इन्होंने मुझे कोई मौका नहीं दिया, कोई बात नहीं की मेरे से, और सीधा वीडियो डाल दी। वीडियो इसलिए डाली क्योंकि मैं इनके हाथ में नहीं आया और मेरे फ़ोन बंद थे, इनका कहना ये है, जो कि इन्होंने व्लॉग में नहीं बताया, मैं बताता हूँ आपको कि हमने इसलिए वीडियो डाली। और मैंने वीडियो को व्यू देखे कि हमारी वीडियो को लाखों में व्यू, जबकि हमारे रील्स को आते थे मिलियंस में वो, बट कभी भी व्लॉग वाली वीडियो को लाखों में व्यू नहीं आए। ये लोगों की भी यहाँ पे सोच देखने को मिलती है कि ऐसे कोई नहीं देखता, लेकिन जब ये पंगा पड़ा तो लोगों ने लाखों में व्यू दे दिए यार, कमाल है। चलो, लाखों में व्यू। फिर मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं डिलीट कर दूँ, पहले मैंने ये सोचा, लेकिन फिर उसके बाद मैंने फेसबुक खोला, सॉरी व्हाट्सएप, तो मुझे लिंक आ रखे थे व्हाट्सएप पे कुछ, और व्हाट्सएप पे जो लिंक आ रखे थे वो मेरी ही वीडियो के और चैनलों से, फेसबुक के लिंक, यूट्यूब के लिंक और चैनलों से मेरी वही उसी वीडियो के, उन पे भी हज़ारों में लाखों में व्यूज़। अब मैं वीडियो डिलीट कर दूं, उन वीडियोस में तो मतलब वो वीडियोस तो वायरल होंगी। फिर मैंने नहीं डिलीट की और मैंने वेट सोचा कुछ कि क्या किया जाए। मैंने हीर को बताया, तो हीर ने अपना फ़ोन उसके बाद ऑन किया। जब हीर ने अपना फ़ोन किया, उसके घर से मैसेज आ रखे थे, फ़ोन भी आ रखे होंगे, वो फ़ोन बंद था, कि ये तूने क्या किया, ये हरकतें करनी गई थी चंडीगढ़, आज के बाद तू हमारे कभी भी घर नहीं आएगी। हीर ने फ़ोन किया अपने घर, तो उन्होंने बोला कि तू जो वो सफाई दी, जो भी बोलने की कोशिश की, उन्होंने भी नहीं सुनी। हीर रोने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊँ, अब बताओ मुझे, मैं तो अकेली पड़ गई हूँ। मेरे जो दोस्त थे, एक्स, जो भी था यार, जो भी उसका, मैं पर्सनल यहाँ पे नहीं खोलूँगा, उसने तो मेरे बारे में बहुत कुछ बोला, उस पर भी बात करेंगे कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तो मैंने बोला तो टेंशन मत ले, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, गलती ना तेरी थी ना मेरी थी, ठीक है हम बैठे थे, तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं तेरे को छोड़ के भाग जाऊँगा, मैं तेरे साथ हूँ जब तक तेरा सॉल्व नहीं होता, तो टेंशन मत ले। फिर ठीक है, फिर हमने थोड़ा सा वेट किया, रूपमानसी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, इन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। ठीक है, अब नहीं ये वो वगैरह, ही पहले उसको सामने लाओ, हम उसको पीटेंगे हीर को, इन्होंने ये बोला। यार ये क्या बात हुई, सामने तो हम आ जाएंगे लेकिन पीटेंगे तुम लोग, फ़ोन पे बोल रहे हो। फिर थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा कांटेक्ट किया, कहते चलो आप सामने आ जाओ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे दोस्तों से भी बात हुई, कहता आना मत भाई, ये क्या, इन्होंने ये प्लानिंग बनाई है, एक बार सामने लाएं, पहले हम फ्लो में या फील में इनको जाने दे दिया, लेकिन अब नहीं, अब एक बार हीर को पकड़ना है। जब ये बात सुनी हीर को पकड़ना है, तो हीर भी साथ ही थी, वो भी सुन रही थी सब कुछ, तो हीर रोने लगी। मैंने बोला तू टेंशन मत ले, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं बीच में ऐसे नहीं छोड़ के जाऊँगा, क्योंकि तेरी गलती है ही नहीं, तो मैं तेरे को क्यों छोड़ के जाऊँ, हम सब सोल्व करेंगे। तो हीर बोलती आप सोल्व अपनी वाइफ्स के साथ तो कर रहे हो, मेरी फैमिली का क्या, उनको कौन कैसे समझाएगा कोई। मैं इतने साल से चंडीगढ़ में रह रही हूँ, धक्के खा रही हूँ, बहुत स्ट्रगल है मेरा, और अब तो फैमिली ने बोलता हमें पता चल गया तो चंडीगढ़ में क्या कर रही है। एक बंदा जिसके दो बीवियाँ, उसके साथ तो थी, वो दो बीवियाँ कैसे झगड़ा कर रही है, जो भी, चलो छोड़ो, किसी की फैमिली की बात नहीं करते। वो नहीं मानी फैमिली। ठीक है, फिर हीर बोलने लगी कि मैं अब क्या करूँ, मैं क्या यार तो चुप हो, कहती क्या चुप कैसे हूँ, आप मुझे अपने साथ रख लोगे क्या, अगर मुझे कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी। मैंने उस वक्त बोल दिया, वो पता नहीं कैसा टाइम था जो मेरे मुंह से निकल गया कि हीर टेंशन मत ले, मैं रखूँगा तेरे को अपने साथ। मैं भी इमोशंस में बोल गया, फीलिंग्स नहीं थी। फीलिंग्स क्यों नहीं थी, आज एक उसकी बात करते हैं। पहले हम होटल में थे, मैं कसम खा के कहता हूँ जिसकी बोलो, कि मैंने हीर के साथ कुछ भी जो हो गलत कर सकते थे, होटल में लोग जो भी गलत अच्छा बुरा करते हैं, कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया था, कुछ भी। उसके बाद हम 1 मंथ से भी ज़्यादा एक साथ रहे हैं। मैं बोलता हूँ, अगर हीर ने बोला ना मैं सनी के प्रूफ है ये वो, उस पर बात, बहुत सारी बातों पे, चीज़ों पे बात करूँगा मैं क्लीन। तो मैं कसम खा के बोलता हूँ, जितना टाइम हीर के साथ मैं रहा हूँ, मैं हीर के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। अगर हीर कुछ बोलती है, उसके पास कोई प्रूफ है वो डाल दे, ठीक है। हीर अपने दिल से बात करे और व्लॉग में डाले कि सन्नी ने जो बोल रहा है सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, क्लीन। अगर वो फिर भी बोलती है झूठ बोल रहा है, फिर मैं एक बात बोलूँगा कि फेस टू फेस आकर लाइव होकर या विद प्रूफ या मेडिकल जो भी होते हैं उनके साथ बात करेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो, फिर उसके बाद मैंने, ठीक है, क्योंकि मेरी कोई फीलिंग है ही नहीं थी हीर में, सच बताऊं। मेरी फीलिंग ऐसी ये थी कि यार हीर की कोई गलती नहीं है,
शायद मेरे कारण ना किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है। तो उसके दोस्त, उसके बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उसे छोड़ा, जिन्होंने बोला कि बस। तो ये सब ना होता तो मैं उसे छोड़कर अपनी फैमिली के पास आ जाता, लेकिन उस वक्त मुझे फील हो रहा था कि सनी कैसा बंदा है तू यार, ये कैसे कर सकता है तू। और सिचुएशन सेम वैसी मानसी वाली पहले भी आई थी मेरे पे। मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, तू ऐसी लड़की को नहीं छोड़ सकता। तो मैंने उस टाइम वेट, ठीक है मैंने हाँ भी बोली। सवाल सारे हीर के थे, ये करेंगे मेरे साथ, रहोगे मेरे साथ, अच्छे लगने लगी हो, ये वो। मैं यस 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 करता गया, जो कि अगर आप मेरे व्लॉग्स ध्यान से देखो मेरी आंखों में बहुत कुछ हो जो शुरू के और एंड के व्लॉग्स में है। फिर ठीक है मैंने फिर हीर को बोला कि देखो ऐसे तो लोग हमसे हेट करते रहेंगे, और हीर ने भी बोला, हम दोनों ने डिस्कस किया, हम एक वीडियो डाल कर ना अपना ओपिनियन देते हैं। फिर हमने सेम डे हुआ ये सब कुछ। हमने ये क्या किया कि एक वीडियो बनाई, वही सनी राजपूत चैनल मेरे पास लॉगिन था, तो मैंने अपलोड कर दी वो वीडियो हीर के साथ। तो हीर ने भी बोल दिया कि मैं अब इतनी बदनाम हो गई हूँ, मैं तो सनी के साथ रहूँगी, जो भी उस वीडियो में बोल दिया, ठीक है, जो कि सनी राजपूत पे अब भी है, होटल वाली वीडियो भी अब भी है। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि मैंने जब यूट्यूब ओपन किया तो वो मेरा यूट्यूब चैनल मेरे फ़ोन में ओपन ही नहीं हो रहा। मैंने पासवर्ड लगाया तो पता चला कि पासवर्ड ही चेंज हो गया है। मैंने कहा चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं। फिर रूप मानसी रिप्लाई करने लग गए उसी चैनल पे, लेकिन मेरा उन्होंने पासवर्ड चेंज कर दिया, अपना चैनल बना लिया, उसकी इनकम भी उनके पास अकाउंट में जाती है। चलो कोई बात नहीं ठीक है। फिर मैंने सन्नी फैमिली पे, मुझे उस पर व्यू बहुत आए। देखो आज मैं अपनी ना जो हंकार, जहाँ से मैं थोड़ा सा ना हंकार गया था, मुझे ऐसा था मैं रूप मानसी को मना लूँगा, लेकिन व्यूज़ कितने आए, सारी चीज़ें एक्सेप्ट करता हूँ। गलती थी वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने बोला कि सोचा कि व्यूज़ आ रहे हैं यार, कोई बात नहीं, क्यों ना इसको कंटिन्यू करते हैं, बाद में कोई बार रूप भी रह लेगी, मानसी भी रह लेगी, हीर भी रह लेगी साथ, जो कि गलत सोच है। जो लोग हमसे कुछ सीखना चाहते तो वो सीखो कि हालत क्या होगी हमारी। तो उसके बाद ठीक है हम भी रिप्लाई करना, मैंने सनी फैमिली, मेरा सब कुछ उस पर मेरा है, तो मैंने सनी फैमिली से रिप्लाई करना शुरू कर दिया। लाखों में व्यूज़ आ रहे, आप चेक करो स्टार्टिंग। अब जो लास्ट में एक दो होंगे जो मैंने गैप डालकर व्लॉग डाले, कम व्यूज़ होंगे, लेकिन रूप मानसी को मैंने जो साथ के साथ रिप्लाई दिया ना, रूप मानसी से भी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे सनी फैमिली पे। तो मैं वो व्यूज़ लेता रहा, ठीक है। मुझे ऐसा हो गया कि व्यूज़ छाप लेते हैं, ये आया मेरे दिमाग में, और मैंने व्यूज़ छापे भी, ठीक है, मतलब वो तो दिन ब्लॉग्स में। लेकिन उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने रूप मानसी को बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। और फिर मैंने हीर, मुझे ऐसा लगा कि अब एक काम करते, गाना करते हैं। हीर को मैंने बोला कि अब हम गाना कर लेते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें स्किप हो रही थी फिर याद आ रही हैं, क्योंकि मैं सही कंडीशन में नहीं बैठा हूँ। जो चीज़ें आगे पीछे बोल रहा हूँ मैं सही करने की कोशिश करूँगी, लाइन वाइज बोल पाऊँ मैं। फिर मैंने गाना किया, मैंने और हीर ने प्लान किया, मतलब गाना करते हैं। फिर हमने ऑडियो, मेरे पास एक बहुत टाइम से पड़ी थी, मैंने वो हीर को सुनाई कि ये ऑडियो पड़ी है, मैंने मेरे पास किसी सिंगर की है, वो कहता है कि इस पर बना लेना गाना। सिंगर से बात की, उसने यस कर दिया, हीर ने भी यस कर दिया। तो मैंने व्लॉग डाल दिया कि हमारे गाने का शूट ऐसे ऐसे। भाई रूप मानसी साथ के साथ बोलते हैं कि हम भी गाना करेंगे, और लोगों की सिंपत्ति आई वहाँ पे कि करो दीदी करो दीदी करो दीदी। तो हमें बोला कि हमें लगा कि लोग बस मज़ा लेते हैं, कोई बात नहीं, हम कोई बात, जो भी मज़ा ले रहे हैं इनके व्यूज़ नहीं आएंगे। हमने वो चीज़ें व्लॉग में भी मैंने बोल दी। लेकिन मुझे बाद में एहसास होने लगा कि नहीं भाई, जब मैंने टीज़र डाला अपने गाने का, जब मैंने अपने गाने का टीज़र डाला, रूप मानसी ने भी शूट भी नहीं किया था वो गाना, टीज़र पे व्यूज़ ही नहीं आए, लाइक कम, डिसलाइक ज़्यादा आए, और बहुत ज़्यादा डिसलाइक आए। जहाँ से मुझे लगा कि बेटा नहीं, लोग सच का साथ देते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि रूप मानसी की मेकिंग आती है, और जो रूप मानसी की मेकिंग है जो कि उनके चैनल पे है, ठीक है, मैं उनसे प्राउड फील करता हूँ। उन्होंने, मैं कहता हूँ कि इस सारी चीज़ों में रूप मानसी जो है ना वो सही है यार, लेकिन कुछ चीज़ों में गलत है। अगर वो स्टार्टिंग में मुझे समझ आती इतना पंगा नहीं पड़ता। तो ड्रीम प्ले म्यूज़िक जो भी उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया, सबसे तो पहले तो ये सोच लिया कि हम अपना म्यूज़िक चैनल बनाएंगे। मैं इस चीज़ से भी बड़ा हैरान हूँ कि उन्होंने ये प्लान किया हम अपना म्यूज़िक चैनल बनाएंगे, और म्यूज़िक चैनल पे मेकिंग डाली, हमारे 30,000 से ज़्यादा नए चैनल पे व्यू, हमारे मिलियंस के सब्सक्राइबर, हमारे कम व्यू। तो मुझे लगा कि नहीं भाई पैसा लगा है, अब हो जाएगी सारी गड़बड़। उसके बाद क्या होता है कि मैंने वेट किया कि मुझे एक बार एक रूप मानसी का ना गाना देखना चाहिए, वो कैसा गाना बना रहे हैं। उन्होंने फिर टीज़र डाला अपने गाने का,
और उसके टीज़र पे जो रिस्पॉन्स आया, फिर मैं थोड़ा सा और डीमोटिवेट हो गया। तो मैंने हीर को बोला कि तू एक काम कर, कोई बात नहीं, हम व्लॉग डालेंगे या कुछ डालेंगे ना, हेट ज़्यादा बढ़ेगी। मेरा मन भी नहीं कर रहा कि मैं उनको कोई ऐसा रिप्लाई करूं जिससे वो डिमोटिवेट हो जाएं, जैसे कि मैं हो रहा हूं या कुछ। उनको करने दे यार, जो करना है करने दे, कोई बात नहीं, एक बार करने तो दे। तू रूप, बस मुझे ये बता दे कि तू रूप मानसी के साथ रह सकती है, उनको मैं मनाऊंगा दोनों को। तो हीर ने बोला यस डन। जो मैं कहा चुप हो जा, फिर उनको करने दे। चलो रूप मानसी लगे रहे, उन्होंने टीजर डाला, उसके बाद उनका गाना आ गया, गाने पे भी अच्छे व्यू आए। गाने से पहले दिवाली आई, अब दिवाली की बात करते हैं। तो दिवाली पे क्या हुआ कि हीर अपने घर गई। जब अपने घर गई तो मतलब घर ऐसे गई, मतलब घर वाले तो बोलते नहीं थे घर कैसे गई, ये भी तो बताना है। तो घर वालों का ही खुद फ़ोन आया कि तू कहाँ पे है, कोई बात नहीं आजा घर, जो होना था हो गया, सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। तो ठीक है, फिर इसने मुझे बताया, मैं कहा ठीक है यार, फैमिली यही तो हम चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए। तो वो घर गई अपने। तो जब वो घर जाती है, तब घर जाने के बाद 2-3 दिन जो भी वहाँ रहती, दिवाली सेलिब्रेट जो भी होगा। अब देखो करवा चौथ पे भी मैंने किसके साथ नहीं था वैसे। दिवाली के बाद जब वापस आती है, तो पहले तो मुझे जब भी घर थी मुझे रिप्लाई ही नहीं कर रही थी कि मैंने बोला कब आना है, कैसे आना है, तो लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। थोड़ा थोड़ा रिप्लाई आता था, बहुत लेट रिप्लाई आता था। मैं थोड़ा कंफ्यूज भी था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, घर है ना तो बिजी है। चलो आई, मिली मेरे से घर से आने के बाद। मैंने बोला ऐसे ऐसे ना पॉडकास्ट देने हमने जाना है, लेकिन मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि जो ये पॉडकास्ट वाला है ना, क्योंकि वो सुशांत जो भी पॉडकास्ट वाला है वो पहले मुझे मैसेज कर रहा था कि पॉडकास्ट लेना तेरा, पॉडकास्ट लेना तेरा, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा था। तो उस वक्त उसने हीर को भी मैसेज किए पॉडकास्ट के लिए। हीर ने रिप्लाई किया, तो हीर को उसने बहुत सारी चीज़ें बोल दी कि तू लाइफ अपनी मत ख़राब कर जा, ये भी जो भी बोला होगा। तो ठीक इनकी प्लानिंग पहले बन गई व्यूज़ छापने की। मैंने हीर को बोला हमारा पॉडकास्ट है, लेकिन ऐसे ऐसे बोलना। मुझे नहीं पता था कि हीर को तो पहले ही पता पॉडकास्ट है, उसको सब कुछ पता पहले से ही था कि इतनी तारीख को सनी ने डन किया है ये वो वगैरह। मैंने बोलते थे कि ठीक है पॉडकास्ट वाले को मेरी वाइफ से मेरी 16 करवा दे, मैं हीर को लेके आऊँगा, हम सारी एग्री हो जाए, कोई सोल्यूशन निकालो। कहते मैंने निकाल रखा है, पॉडकास्ट तो दो। पॉडकास्ट वाला कुछ वहाँ पे बोलता ना हमें, मतलब उल्टा सीधा, और हीर मेरा साथ देती, फिर तो मैं उससे झगड़ा करता। लेकिन हीर ही बदल गई वहाँ पे यार। मैं निकल आया फिर वहाँ से। मेरे निकलने के बाद मुझे पता चलता है कि हीर की और उनकी बात हो रखी थी कि तू इनकी चक्करों में, सनी के चक्करों में मत पड़, तेरे पास मौका है, हम भी व्यू छाप लेते हैं, तू भी व्यू छाप ले, तू यूट्यूब चैनल बना ले, तेरी सारी ज़िंदगी की रोजी रोटी बन जाएगी। उसके बाद यही होता है। पॉडकास्ट में उसे बहाना मिल गया, वो घर जाती है फ्लैट पे। मैं फिर ब्लॉग बनाता हूँ कि हमारा कुछ नहीं हुआ, पॉडकास्ट में सब फेक है, हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हीर ब्लॉग डालती है, सन्नी तेरी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं मेरे पास जो कि मैं डाल दूँगी। मैं हैरान, पहले तो ये देखी कि उसने यूट्यूब चैनल बनाया। फिर बोलती, और रूप मानसी को बोल रही है सॉरी मुझसे गलती होगी, कि मुझे ये वो वगैरह वगैरह, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। उसने क्या क्या बोला उसने अपने ब्लॉग में। मैं हैरान। और लोगों की हेट, अब लोगों की जो आप लोग देख रहे हो, आपकी बात करते हैं सब लोग, सन्नी गलत है, सन्नी गलत है। सन्नी ये गलती कर गया कि सोच लेता है कि मेरे कारण किसी का बुरा ना हो। ये गड़बड़ हो जाती है सन्नी से, ऑलवेज ऑलवेज होती है यार। फर्स्ट टाइम नहीं हुआ मेरे साथ ये। मैं ये सोच लेता हूँ कि सन्नी के कारण ना, ठीक है उसने बहुत, सब लोगों ने सन्नी गलत, अपने आप में वो पॉडकास्ट वाले स्टार बन गए। स्टार बन गए कि हमने ऐसे सच्चाई ले आए सामने। लाना तो ये चाहिए था भाई कि सब सही कैसे हो, क्योंकि मैंने बोल रखा था कि मैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, उनसे एक बार मिलवा, एक बार उनसे बात करो पहले। चलो कोई बात नहीं। फिर आती है जी हीर जी की बारी। हीर बोलती है सन्नी के पास, रूपांशी को वीडियो में बोल रही है कि सन्नी एक अच्छा बंदा नहीं है, सन्नी के पास आप सब लोग मत जाना, सन्नी को माफ़ मत करना। यार हीर, हम कोई गलत वे में होटल में गए थे, ये भी तो बता। तो ये भी तो बता हम वहाँ क्या कर रहे थे। तो ये भी तो बता कि सन्नी यही बोल रहा था कि रूप मानसी के पास जाएंगे, थोड़ा सा मैटर ठंडा हो जाए, लेकिन जब तूने बोला कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मैं कहाँ जाऊँ, यही बोला, तो सन्नी उस चीज़ में रुक गया कि गलत हो रहा है। अब सन्नी ही हर सब जगह गलत हो गया यार। मैं जो तूने बोला ना कि मेरे पास तेरा ये पड़ा है वो पड़ा है, मैं चैलेंज करता हूँ, डाल क्या डाल सकती है। रूप मानसी को तूने, उनका गाना आया है
गाने से भी ये बहुत जल रही थी, टीज़र से ही बहुत जल गई थी। अब हीर की बात करूँ तो जब गाना आया, गाना रिलीज़ हुआ, पॉडकास्ट चल दे रहे थे, कोई भी कॉपीराइट से इशू आया। पहले तो सब ने जो चलो जो लोग रूप मानसी को जानते हैं ना, रूप मानसी के दिमाग में ये भरने की कोशिश की कि गाने पे कॉपीराइट से मैंने कुछ करके डलवाया, जबकि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ है ही नहीं था, क्योंकि मुझे तो अच्छा लग रहा था यार जो भी रूप मानसी कर रहे हैं, वो इतने इतने स्ट्रॉन्ग वुमेन्स निकले। रूप मानसी की भी बात करूंगा मैं लास्ट में, वो भी सुनना, वो भी मैं करूंगा अब तो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सब ने अपना अपना मतलब सब सही हो गए, सिर्फ सनी गलत हो गया। यार तुम लोग पॉडकास्ट दे ले रहे हो, पहले रूप मानसी का लिया, फिर तुम लोगों ने मेरा लिया। तुम्हारा ये फर्ज बनता था, जब मैं तुम लोगों को ये बोल रहा हूँ कि मेरी सारे सेटिंग करवाओ, तुम लोग उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हो वहाँ पे। चलो वो भी हो गया, ठीक है। अब ही रिव्यूज छापने लगी, सनी ऐसा था, सनी वैसा था। जो भी बोल रही है ना, विद प्रूफ एक बार प्रूफ कर दे कि सनी ने तेरे को स्टार्टिंग में क्या गलत बोला, या क्या कब बोला कि हम तीसरी शादी करते हैं। ये भी तेरे को कब बोला था कि मैं तेरे के साथ तीसरी शादी करूंगा। तेरी सिचुएशन देखकर मैंने ये डिसाइड किया था कि चलो ठीक है यार, मैं तेरे को साथ रखूंगा। फिर मैं बोलने भी लग गया वीडियोज़ में कि देखिए क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, अब रूप मानसी को तो कमेंट कर रही है उनके गाने के नीचे कि पता नहीं क्या कमेंट किया था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। उन्हें पढ़ा भी था और थोड़े टाइम बाद वो कमेंट डिलीट भी हो जाता है। तो उन्हें कमेंट, हाँ, कि आप लोगों ने अपना गाना कर लिया, लेकिन सन्नी से ये पूछो मेरा गाना कहाँ है, वो कब रिलीज़ होगा। मेरे गाने पे मेरे भी कुछ पैसे लगे हैं, मुझे सन्नी से वो पैसे दिलवाओ। पहले तो ये बता तेरे पैसे कितने लगे और तेरे को कितने दिए हैं मैंने, क्योंकि जो तूने लगाया वो ऑनलाइन हुआ सारा, जो मैंने तेरे को दिया उसके बाद वो भी सारा ऑनलाइन, मेरे पास भी डिटेल पड़ी है। क्लियर कट गलत बातें करो यार, सन्नी को ऐसे क्यों बदनाम किया है कि जा रहा है। जो भी तुम लोगों ने किया विद प्रूफ करो। और वहाँ पे उन रूप मानसी के गाने के नीचे कमेंट करने का रीज़न क्या था, मुझे ये भी समझ नहीं आया। अब रूप मानसी की हम बात करते हैं। रूप मानसी ने क्या किया कि पहले उनके ने बात की कि हम एनजीओ बनाएंगे, तो उस दिन मेरा दिमाग सच में हिला था। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि ये गलत जा रहे हैं। गाने पे भी हिला था कि गलत जा रहे हैं, लेकिन गाने पे उन्होंने प्रूफ कर दिया अपने आप को, ठीक है। रूप मानसी की एक बात बताऊं भाई, ये बड़ा हैरान हुआ हूँ मैं इस चीज़ से, सच बोल रहा हूँ। आज मैं पहले तो मैं अपनी दोनों वाइफ से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने जो ज़िंदगी में गलतियाँ की है ना, सबसे बड़ी गलती मैंने ये किया 2-3 अक्टूबर को। ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, बहुत ही बड़ी। इतनी बड़ी गलती की ना मैं बता नहीं सकता। और मैं उसके लिए ना, मैं जो बंदा ना ऐसी हरकतें करता है, अपनी वाइफ्स को चीट करता है ना, वह या तो सड़कों पे आ जाता है, बर्बाद हो जाता है, मर जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। मैं सड़कों पे आ गया हूँ यार। कभी भी मत अपनी वाइफ्स को चीट मत करो। वाइफ वो होती है ना, जब भी हम पे बुरा वक्त आएगा, जब भी हमारे साथ वही खड़ी होगी, और कोई भी नहीं। माँ बाप भी नहीं होते उस वक्त यार, लेकिन उनका दिल मत दुखाओ जैसे मैंने दुखाया यार। सच में मैंने दुखाया, मैं माफ़ी मांगता हूँ उनसे। लेकिन रूप मानसी की एक चीज़ देखी है मैंने, जब हम व्लॉग बनाते थे, मैं व्लॉग एडिट करता था, मानसी को एडिट करना सिखाता था। लेकिन उसके बाद एडिट करने के बाद मैं ना कलर ग्रेडिंग करता था, ताकि हम ना थोड़े सुंदर से दिखे। हर व्लॉगर करता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्लॉगर वीडियो एडिट करने के बाद या पहले अपने फेस पे फिल्टर लगाता, बहुत चीज़ें करता है एडिटिंग में, बहुत चीज़ें। और मैंने कभी मानसी को कलर ग्रेडिंग सिखाई ही नहीं। और ये दोनों ही ऐसे यूट्यूबर है, व्लॉगर है, मैं देखता हूँ, मुझे तो पता है कि ये एक भी इफ़ेक्ट नहीं लगाते अपने व्लॉग में, वीडियो में, कि हम सुंदर लगे, अच्छे लगे, बैकग्राउंड ऐसा लगे। कोशिश करते हैं लाइटें लगाने की, लेकिन एडिटिंग में जो कलर ग्रेडिंग होते हैं वो रियल दिखा रहे हैं, सब चीज़ें रियल दिखा रहे हैं। जो चीज़ें हाइड करनी चाहिए, अगर इनकी जगह मैं होता, मैं बहुत सारी चीज़ें ना फॉर्मेलिटी करता। मैं आपको बता दूं, यूट्यूबर्स की आज देखो, मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर क्या है। अब यूट्यूब पे रहूँगा, मुझे लोग में प्यार करेंगे, मेरे साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्या होना है मेरे साथ मुझे नहीं पता। मेरे साथ आज भी एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि मैं एक मतलब शॉपिंग मॉल में गया। वहाँ पे मुझे, जब मैं सामान जो भी ख़रीदा, जब मैं बाहर निकलने लगा ना, वहाँ पे मुझे मिलती है एक लेडी। मतलब बाहर वो नहीं होता, चेकअप होता है कि क्या क्या सामान लिया है, वो चेक करते हैं डोर से निकलने के वक्त। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप सनी राजपूत हो। मैं कहा हाँ जी। चलो, उन्होंने भेज दिया। जब मैं बाहर आया, मेरे पीछे वो और उसके साथ 2-3 बुजुर्ग औरतें आई, शायद वो भी इस वीडियो को देखें। उन्होंने मुझे बोला कि तू काका रुकी, पंजाबी च बोला। तो वो मेरे पास आए, मुझे बोलते पीछे से, काका रुकी। मैं रुका। तू सनी राजपूत है ना? मैं कहा हाँ जी। तेनू शर्म नहीं आती? मैंने सीधा बोला कि तेरे को शर्म नहीं आती?
मैं चुप था कि तू अपनी दोनों वाइफ को छोड़कर ऐसे घूमता फिरता है, ये वो वगैरह वगैरह। रूप मानसी ने प्यार कमाया यार, उन्होंने सच दिखा के एक एक चीज़, क्योंकि बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं ना, जितने भी बड़े, सब कुछ मतलब प्रोफेशनल वे से करते हैं, दिखावा करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन इन्होंने रियल वे से सब कुछ दिखाया। इन्होंने एक एक चीज़ जो इनके दिमाग, मुझे नहीं पता ये किसी का दिमाग यूज़ कर रहे हैं या अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ये रियल कर रहे हैं, जिससे मैं खुद और ये चीज़ें 2 साल में उन्होंने पहली बार ऐसे की। हमारे पहले लोग देख लो, वो ऐसे नहीं करते थे। ये मुझे नहीं पता अब ऐसे कैसे हो रहा है। मैं बहुत, और वो चीज़ों को लोगों ने लाइक किया यार, बहुत लाइक किया। और सच का साथ लोगों ने ना मुझे ये एहसास करा दिया कि जो सच होता है ना, लोग सच का साथ देते हैं और सच का साथ दिया है। अब मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूँगा, मुझसे गलती हुई है। रूप मानसी से भी बोलता हूँ, आप सब लोगों से बोलता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि रूप मानसी मुझे एक्सेप्ट कर लें, जब जो जैसे टाइम आएगा सही लगेगा तो वो मुझे कर लेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो मैं उनको परेशान भी नहीं करना चाहूँगा अभी। मैं बिल्कुल उनके, मैंने आज की जो वीडियो डाली है ना, वो वीडियो इसलिए डाली है कि मुझे पता चल रहा है कि हीर रूप मानसी को मैसेज कर रही है, कमेंट कर रही है, और सनी राजपूत के नाम से बहुत से लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, और पैसा सभी कमा रहे हैं, सनी को हेट मिल रही है और मुझे बोला जा रहा है व्यूज़। अब ये तो देखो कि मेरे पास सनी फैमिली यूट्यूब चैनल है, मैं इस पर कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या है ये सब कुछ। अब मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई, मुझे नहीं पता कितनी देर की होगी है, मुझे नहीं पता इस पूरी वीडियो में मैंने क्या क्या बोला है, क्या क्या नहीं बोला है। मैं फ्लो में बोलता गया, लेकिन ये बात है कि जितना बोला हूँ सच बोला हूँ। बीच में बहुत सारी बातें स्किप होगी, मुझे वो नहीं समझ आ रहा है मैंने क्या क्या स्किप किया होगा, लेकिन मैंने जितना बोला है कि बहुत सच नहीं है। हीर बोल रही है कि मैं तेरे प्रूफ मेरे पास जो है मैं वीडियो पर मतलब अपने ब्लॉग में डाल दूँगी। चैलेंजर डाल दे, मुझे पता है ना यार मैं कैसा बंदा था या हूँ, बस गलत हो गया। एक पर्सन हो रहा है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, बस मेरे से हो नहीं रही यार। उसकी बात बहुत याद आती है, मुझे बहुत याद आता है उस। चलो रूप मानसी, लास्ट में मैं तुम लोगों को एक बात बोलूँगा, यू आर बेस्ट। तुम दोनों से बेस्ट कोई दुनिया में है ही नहीं मेरे लिए। प्रूव किया तुम दोनों ने अपने आप को प्रूव किया तुम दोनों ने। और लड़कियां कुछ भी कर सकती है, मैं ये मान गया हूँ। कभी भी अपनी वाइफ को चीट मत करो, मुझसे गलती हो गई है यार, मैं माफ़ी मांगूंगा सिर्फ इस चीज़ के लिए। और मैं आज 6 नवंबर है, रात के टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ यार सब कुछ ठीक हो जाए यार, सच में बोल रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, पहले जैसा हो जाए, लोग सब कुछ भूल जाएं यार। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, मुझसे क्या हो गया, मैं बहुत बहुत पछता रहा हूँ इस चीज़ पे, बहुत पछता रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं रूप मानसी को ये बोल रहा हूँ कि मुझे एक्सेप्ट कर लें। उनको अगर मेरे पे तरस आता है, उनको अगर लगता है कि मैं सही हूँ, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे माफ़ कर दो यार, मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई है। तुम दोनों का गाना बहुत अच्छा है, मैंने टाइटल पे भी अगर नीचे देखो ड्रीम प्ले म्यूज़िक लगाया है, जिस पे तुम दोनों का गाना है। मैं खुद चाहता हूँ तुम लोगों का गाना और आगे जाए, बहुत आगे जाए, और तुम लोग लाइफ में बहुत सक्सेस हासिल करो। और तुम लोगों ने जो प्रूव किया है ना, अगर मैं घर वापस आ भी जाता हूँ ना, मैं तुम लोगों की जैसी मेहनत नहीं कर सकता। एक वीडियो नहीं डली मेरे से, जब मैं तुम लोगों की मेहनत देखने लग गया कि तुम लोग तो लोगों को प्यार, तुम लोग लोगों का प्यार जीत रहे हो। गलती तुम लोगों की भी थी, गलती तुम लोगों की भी थी। उस दिन मेरी बात सुन लेते, काश यार तो मैं इस चीज़ में ना फंसता, काश मेरी उस दिन बात सुन लेते। मैं तुम दोनों को तो मेरा पता है ना कि मैं कैसा बंदा हूँ। मैं पिघल जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कारण किसी का गलत हो रहा है, तो मैं उधर पहले ध्यान दे देता हूँ कि उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए यार, उसकी गलती क्या थी, बस उसी चक्कर में मेरे से सब कुछ गलत हो गया यार। तुम लोगों की गलती थी, मेरी बात सुन लेते उस वक्त। अब भी मैं चाहता हूँ, मैं वापस आना चाहता हूँ। मुझे पता ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, वापस आना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों ने तुम लोगों को हेट देना शुरू कर देना इस बात पे। पर प्लीज़ सोचना, तुम दोनों सोचना मेरे बारे में, प्लीज़ सोचना। मैं फिर कह रहा हूँ तुम दोनों का गाना बहुत अच्छा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस।